अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी चिकन बॉल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है और टी टाइम के लिए आइडियल रेसिपी है। बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और इसको बनाते हुए आपको बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया था चिकन 250 ग्राम लिया था। उसको बॉईल करके मैंने श्रेड कर लिया है और श्रेड करने के बाद अगर आप इसको मेजर करेंगे तकरीबन 2 कप के बराबर है ये। और चिकन बॉईल करते हुए मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया था, जस्ट पानी के अंदर ही बॉईल किया है इसको। इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर और नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार हो जाती है, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से सारे मसालों को चिकन के साथ। हल्का सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरा धनिया तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी आलू। तो मैंने 2 अदद आलू लिए थे, बॉईल कर लिया था, मीडियम साइज़ के आलू हैं। आलू हम इसमें इसलिए ऐड कर रहे हैं, इसकी बाइंडिंग के लिए ऐड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालने हैं हमने आलू और बहुत कम भी नहीं ऐड करने हैं, क्योंकि ज़्यादा आलू ऐड कर देंगे तो आलू का ही टेस्ट आएगा, चिकन का नहीं आएगा। क्योंकि हम लोग चिकन बॉल बना रहे हैं, जस्ट बाइंडिंग के लिए यूज़ किया है इसको। और आलू ऐड करके इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से कि अच्छे से बस बाइंड हो जाए, इतना कि एक बॉल बन जाए अच्छा सा। तो ये देखिए मिक्सचर हमारा रेडी है, बस इसके हम बॉल्स बना लेंगे। अच्छा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप छोटे या बड़े साइज़ के बॉल्स बनाएं। मैं अंडे के साइज़ के बना रही हूँ या कोफ्ते के साइज़ के आप कह लें, मीडियम साइज़ के बॉल्स हैं ये बॉल्स बना लेंगे। और इस तरह से मैं सारे बॉल्स तैयार करके रख लूँगी अपने पास। तो देखिए सारे बॉल्स मैंने तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हमें चाहिए 1 अदद अंडा। तो अंडे को हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। फिर हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लेक्स। तो कॉर्नफ्लेक्स को मैंने इस तरह थैली में डाला है क्योंकि इसको क्रम्स बनाना है हमें। और इस तरह से ये मैंने ले लिया, तकरीबन 1 कप के बराबर है। और इसको हम इस तरह से चूरा कर लेंगे हाथ से। हाथ से ही करना है क्योंकि हमें थोड़े से बारीक चाहिए, थोड़े से मोटे मोटे से चाहिए, थोड़े से अनइवन से चाहिए ना। तो बस हाथ से ही मैंने इसको इस तरह से थोड़ा सा चूरा कर लिया। चाहें तो हैमर से भी आप इसको कूट सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करिएगा। तो ये आधा कप थे, आधा कप मैं और इसमें ऐड कर दूंगी। अब हम क्या करेंगे, एक बॉल लेंगे, उसको हम डिप करेंगे अंडे के अंदर अच्छी तरीके से। फिर हम इस पे लगा देंगे ये कॉर्नफ्लेक्स। अच्छे से आपने कॉर्नफ्लेक्स लगा देना है इसके ऊपर, हाथों के अंदर लेके हल्के हाथ से प्रेस करते करते आपने इसके ऊपर कॉर्नफ्लेक्स लगा देना है। फिर इसके बाद एक और कोटिंग करेंगे इसकी अंडे की। ये देखें इस तरह से दोबारा से कॉर्नफ्लेक्स लगाएंगे इसके ऊपर। तो हमने कॉर्नफ्लेक्स की 2 कोटिंग्स करनी है इसके ऊपर और आपने इसी तरह से हाथ में उठाना है इस बॉल को और हल्के हाथ से आपने इसको प्रेस करना है। तो इस तरह से सारे कॉर्नफ्लेक्स जो हैं पूरे बॉल्स पे अच्छी तरीके से चिपक जाएंगे। तो इस तरह से आपने बस इसको सारे कॉर्नफ्लेक्स को लगा देना है इसके ऊपर। अब मैं इसी तरह से सारे जो बॉल्स हैं उनके ऊपर कॉर्नफ्लेक्स को लगा दूंगी, अच्छी सी कोटिंग कर दूंगी इसकी। तो देखिए सारे बॉल्स रेडी हैं और ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। इसे हमने फ्राई करना है। अच्छा, इसके अंदर सारी चीज़ें पकी हुई हैं, तो आप थोड़ा हाई फ्लेम पे भी इसको फ्राई करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। और आप इसको जस्ट फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, 2 से 3 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं। लेकिन जब एक तरफ से हल्का सा कलर आ जाए उसके बाद ही आपने इसको टर्न करना है, फ़ौरन से टर्न नहीं करिएगा क्योंकि ऐसा ना हो ये खुल जाए। तो बस हल्के हाथ से आपने टर्न करना है इसको जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो। और ये बहुत मज़ेदार से बनते हैं। आप इसको हाई टी पे बना के रख सकते हैं, पार्टीज़ में भी बना के रख सकते हैं, चाहें तो अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं स्कूल के लिए। और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये, बस इंग्रेडिएंट्स आपके पास मौजूद हों घर में तो आप इसको जल्दी से बना सकते हैं। तो देखिए फ्राई हो गए, अब इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये सारे मैंने निकाल लिए थे। आप इसको केचप के साथ, मेयोनीज के साथ सर्व कर सकते हैं या किसी भी डिप के साथ जो आपको पसंद हो। ये ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रंची होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं
और इसमें हमने बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं ऐड करे हैं। बड़ा माइल्ड सा फ्लेवर आता है सारे मसालों का इसका, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और इसको ट्राई करें तो इसकी एक पिक्चर इंस्टाग्राम पे मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं स्टोरीज़ पे लगाती हूँ सारी पिक्चर्स। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं, गर्म गर्म सर्व करें आप चाय के साथ अपनी फैमिली को, और इन्जॉय करें इस रेसिपी को। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। तो मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। तो इस वक्त काफ़ी गर्म थे ये देखिए, आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा कितने यमी बने हैं ये। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।